कराची के इलाके करीमाबाद के करीब फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के DSP अली रजा जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जय वकुआ से 9mm पिस्तौल के 11 खोल मिले हैं। हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हुआ। DSP अली रजा की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। कराची में टारगेट किलर्स फिर सर उठाने लगे। करीमाबाद के करीब CTD के DSP अली रजा को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक DSP अली रजा मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान मुल्जिमान ने उनकी कमर और टांगों पर गोलियां मारी। अली रजा के जमीन पर गिरने के बाद मुल्जिमान ने सर में भी गोली मारी। DIG CTD ने जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। 2 बंदे थे, मोटरसाइकिल या गाड़ी का भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। 11 फायर किए उन्होंने, 11 MTs मिली है यहाँ से 9mm की। अभी इस पे काम चल रहा है और मैं ये आपको बता दूं कि जो भी है छोड़ेंगे नहीं हम। अली रजा शहीद CTD अफसर चौधरी असलम के करीबी साथी थे। वज़ीर दाखिला सिंध ने उनकी शहादत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने IG पुलिस को अली रजा कत्ल की तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। DSP CTD अली रजा को शहीद किए जाने का वाकया किस तरह रोनुमा हुआ, जानते हैं। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? जी, मैं करीमाबाद के करीब शकील कॉर्पोरेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर DSP CTD अली रजा को शहीद कर दिया गया और उनके साथ जो शकील कॉर्पोरेशन का जो निजी सिक्योरिटी गार्ड वकार था, जो शदीद जख्मी था, वो भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस वक्त हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या थी कि अली रजा की ये गाड़ी थी। इस गाड़ी में वो तनहा यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि अक्सर उनकी यहाँ पर बैठक हुआ करती थी और यहाँ पर अक्सर बैठते थे वो। उसके बाद जैसे ही और ये मोबाइल पर फ़ोन पे बात करते हुए जैसे ही ये अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर जो है ये मुल्ज़मान जो है उनके पीछे आए और पीछे आने के बाद जो उन्होंने अक़ब से जो है वो गोलियाँ चलाईं, जिसके बाद वो टांग पे और कमर पर गोलियाँ लगने से शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरे। तो हमलावरों ने जो एक गोली जो है वो सर पे मारने के बाद जो है मुल्ज़मान बासानी तौर पर फ़रार हो गए। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई, अफसरान भी यहाँ पर पहुंच गए। जो यूनिट जो है यहाँ पर जो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए वो भी यहाँ पर पहुंच गया है और इनकी डेड बॉडी को जो है वो बादिश अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अंचोली इमाम बारगाह इनकी डेड बॉडी को मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पर भी अफसरान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर जो है वो गहरी तहकीकात का जो है वो अंदिया अभी तक दिया गया अफसरान की जानिब से। जी।